मिश्रीपुर नाम का एक गांव था। गांव में किसी भी औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। औरतें घर की चार दीवारी में ही रहती थीं। बाहर का सारा काम, चाहे वो कुएं से पानी लाना हो या बाजार से सामान लाना, पुरुष ही संभालते थे। होरीलाल कई वर्षों से गांव का सरपंच था। एक दिन होरीलाल के नाती और नातिन शहर से गांव में घूमने आए। नाना, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे गांव घूमना है। नहीं रोजी बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रियांशु को गांव घुमा लाऊंगा, फिर वो तुम्हें बता देगा कि गांव कैसा होता है। ये भी कोई बात हुई नाना जी, भला मैं गांव में घूमने क्यों नहीं जा सकती? कई साल पहले की बात है। एक गांव में कहीं से गर्भवती औरत आई थी जिसके पैर उल्टे थे। गांव वालों ने उस डायन को गांव से भगा दिया। कुछ दिन वो जंगल में दिखाई दी, फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि वो चुड़ैल थी जो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देकर मर गई थी। उसकी जुड़वा बेटियां किसी भी औरत के सिर पर हाथ रखकर उसका रूप धारण कर सकती हैं। वो औरतों का रूप धारण करके गांव के घर में जाती है और मर्दों का खून चूस लेती है। इसलिए गांव में किसी भी औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। रोजी बहुत उदास हो गई क्योंकि उसकी गांव की खुली हवा में घूमने की बहुत इच्छा थी। जब नाना सोने चले गए तो प्रियांशु रोजी से बोला, तुम चिंता मत करो, किसी दिन मैं चुपके से तुम्हें गांव घुमा लाऊंगा। तुम मेरे कपड़े पहन लेना और बंदर वाला टोपा लगा लेना। इन भूत चुड़ैलों से मैं नहीं डरता। एक रात जब होरीलाल शादी में गया हुआ था तो प्रियांशु और रोजी गांव में निकल गए। अरे वाह, ये कुआं तो देखो कितना गहरा है, मैं इससे पानी निकाल कर देखती हूँ। उधर जुड़वा चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर किसी शिकार का इंतजार कर रही थीं। वो कुएं पर कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनमें से कोई एक औरत है। मुझे तो दोनों आदमी लग रहे हैं। मैं औरतों की महक बहुत दूर से सूंघ लेती हूँ। इन दोनों में जरूर कोई एक स्त्री है, लेकिन कौन है ये पता करना पड़ेगा। कुआं देखने के बाद प्रियांशु और रोजी इमली के पेड़ से इमली तोड़कर खाने लगी। तभी अचानक उनके ऊपर 2 कपड़े गिरे। एक बहुत सुंदर फ्रॉक थी और दूसरी लड़कों की शर्ट। ये शर्ट और फ्रॉक कहाँ से गिरे? ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है। तभी झाड़ियों में से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। हाँ, ये आवाज कैसी? तुम डरो मत, मैं अभी देख कर आता हूँ। रोजी ने उसे रोका, लेकिन प्रियांशु नहीं माना और झाड़ियों में घुस गया। जुड़वा चुड़ैलों में से एक चुड़ैल झाड़ियों में छुपकर बैठी हुई थी। उसने अपने खतरनाक पंजे से प्रियांशु की गर्दन पकड़ ली। दूसरी चुड़ैल रोजी के पीछे गई। फ्रॉक चुनकर तूने बता दिया कि तू लड़की है। चुड़ैल ने एक हाथ से रोजी की गर्दन पकड़ी और दूसरा हाथ उसके सिर पर रखकर रोजी का रूप धारण कर लिया। कुछ देर बाद प्रियांशु झाड़ियों में से बाहर निकला। रोजी, भागो यहाँ से, झाड़ियों में एक चुड़ैल है। मैंने बहुत मुश्किल से उससे अपनी गर्दन छुड़ाई है। प्रियांशु को पता नहीं था कि वो रोजी नहीं बल्कि चुड़ैल है। प्रियांशु रोजी के धोखे में चुड़ैल को लेकर घर चला जाता है। कुछ नहीं हुआ नाना जी, सब ठीक है। प्रियांशु और नाना सो जाते हैं, लेकिन रोजी बिस्तर में जागती रही। रात के 2 बजे वो उठी और गांव के घरों में गई। क्या हुआ? कौन हो तुम? सरपंच जी मेरे नाना हैं। उन्होंने मुझे आपको कुछ पैसे देने के लिए बोला है। पैसों की बात सुनकर आदमी खुश हो गया और उसने रोजी को अपने घर के अंदर बुला लिया। इस तरह चुड़ैल रोजी के रूप में कई घरों में गई और गांव के दर्जन भर आदमियों का खून पी गई। अगली सुबह पूरे गांव में हाहाकार मच गया। औरतों के रोने की आवाज सुनकर होरीलाल घर से बाहर आया। सरपंच जी की नातिन के रूप में चुड़ैल आई थी और मेरे पति का खून पी गई। होरीलाल समझ गया कि कल रात रोजी और प्रियांशु के बाहर जाने के कारण चुड़ैलों को मौका मिल गया। होरीलाल अपने घर की ओर भागा। प्रियांशु बिस्तर पर सो रहा था और रोजी गायब थी। हे भगवान, शुक्र है चुड़ैल ने प्रियांशु का खून नहीं पिया। क्या हुआ नाना जी? तुम लोगों की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत हो गई।
होरीलाल गांव में हुई चीजों के बारे में प्रियांशु को बताता है। नाना जी, क्या रोजी अब कभी वापस नहीं आएगी? पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या चुड़ैलों को मारने का कोई तरीका नहीं है? हम गांव वालों में से कोई चुड़ैल को नहीं मार सकता। उन्हें कोई ऐसा पुरुष ही मार सकता है जिसकी पीठ पर ओम का निशान हो। साधारण पुरुषों का वो खून पी जाती है। संयोग से प्रियांशु की पीठ पर ओम का निशान था। नाना जी, मेरी पीठ पर ओम का निशान है। मुझे बताइए कि चुड़ैल को कैसे मारा जा सकता है? अगर चुड़ैल से हनुमान के ऊपर हाथ रखवा लिया जाए तो वो मर जाएगी। प्रियांशु के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने औरतों की तरह साड़ी पहन ली और सर पर पल्लू डालकर उसने हनुमान की एक मूर्ति रख ली। वो देर रात में कुएं के पास जाकर पानी भरने लगा। अरे वाह, आज तो बहुत सुंदर स्त्री यहाँ आई है। इसका रूप धारण कर लिया तो गांव के हर घर में प्रवेश मिल जाएगा। चुड़ैल कुएं पर गई और उन्होंने औरत के धोखे में प्रियांशु की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही दोनों चुड़ैलों ने प्रियांशु के सिर पर हाथ रखा, उनका हाथ हनुमान की मूर्ति पर पड़ गया। दोनों चुड़ैल उसी समय जलकर राख हो गईं और उनमें से रोजी सहित गांव की वे सभी औरतें निकल आईं जिनका रूप चुड़ैलों ने धारण किया था। गांव वालों ने प्रियांशु को बहुत शाबाशी दी। छुट्टियां मनाकर प्रियांशु और रोजी अपने घर लौट गए। लखनऊ में इंदिरा विकास नाम की एक कॉलोनी थी, जहां सुबह को रोजाना कांताबाई नाम की एक झाड़ू लगाने वाली आती थी। कांताबाई सारी सड़कें साफ करती और कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालती। एक दिन शर्मा जी अपने कुत्ते को घुमाने सड़क पर लेकर आए और उन्होंने साफ सुथरी सड़क पर कुत्ते से पॉटी करा दी। शर्मा जी, आप चाहते तो कुत्ते को झाड़ियों की तरफ लेकर जा सकते थे, लेकिन आपने कुत्ते को यहीं रोककर गंदा करवा दिया। झाड़ियों में जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है। ये लो 20 रुपए, उठाओ और सफाई करो। शर्मा जी कांताबाई की तरफ 20 रुपए फेंक कर चले गए। उस रात ट्रैफिक जैम में फंसने के कारण शर्मा जी को घर पहुंचते हुए काफी रात हो गई थी। उनकी कार घर पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले झाड़ियों के पास आकर अचानक बंद हो गई। शर्मा जी ने कार से उतरकर देखा तो कार की साइलेंसर में एक झाड़ू घुसी हुई थी। किस बदतमीज ने कार में झाड़ू ठूस दी? शर्मा जी ने झाड़ू निकालकर झाड़ियों में फेंक दी और वापस ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए दरवाजा खोला। ड्राइविंग सीट पर एक भूतनी बैठी हुई थी। भूतनी ने शर्मा का गला पकड़ लिया। उधर शर्मा जी की पत्नी अंजलि घर पर शर्मा जी का इंतजार कर रही थी। ये आज कहाँ रह गए? कहीं रात में किसी के साथ मुंह काला तो नहीं कर रहे हैं? अंजलि ने शर्मा जी को कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। आखिरकार वो खुद सड़क पर शर्मा जी को ढूंढने गई। उसने देखा कि इस सड़क पर शर्मा जी का धड़ पड़ा हुआ है और सिर झाड़ियों में। शर्मा जी के घर से कुछ मकान छोड़कर राधे मोहन का घर था। राधे मोहन एक वकील था। आज उसकी बेटी की शादी थी। बारात में आए लोगों ने खाना खाने के बाद पत्तलें सड़क पर ऐसे ही फेंक दी। कांताबाई ये सब देख रही थी। उसने एक आदमी से कहा, सुनिए भाई साहब, आपने पत्तल सड़क पर क्यों फेंक दी? आप इसे उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, कोई जमादार नहीं। राघव सिंह नाम है मेरा। नाम नहीं सुना क्या? दफा हो जाओ यहाँ से, बदसूरत औरत। खाना पीना हो जाने के बाद उस रात जब राघव अपनी कार से अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे चुड़ैल बैठी दिखाई दी, जिसके हाथ में झाड़ू थी। राघव ने बैक गियर डाला और कार पीछे करने लगा, लेकिन चुड़ैल दौड़ती हुई उसकी कार के पास गई और उसने कार के साइलेंसर में झाड़ू ठूस दी। राघव ने कार का दरवाजा और विंडो अंदर से लॉक कर लिया। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। चुड़ैल ने हाथ मारकर शीशा तोड़ा और राघव को पकड़कर बाहर खींच लिया। राघव की पत्नी अभी भी पार्टी में औरतों से बातें करने में बिजी थी। उसके पास राघव का फोन आया। हेलो राघव। हेलो,
राघव की पत्नी को फोन पर राघव के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हेलो राघव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? पत्नी को फोन पर केवल झाड़ू झाड़ू सुनाई दे रहा था। वो तुरंत कार से अपने घर की ओर गई। रास्ते में उसने राघव की लाश पड़ी देखी। राघव का धड़ सड़क पर था और सिर ड्राइविंग सीट पर पड़ा हुआ था। राघव के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करने पहुंची। मैडम, पार्टी वाली रात में जो कुछ भी हुआ उसे हमें साफ साफ बताइए। पार्टी वाली रात सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से राघव का फोन आया। वो फोन पर झाड़ू झाड़ू चिल्ला रहा था। पुलिस ने शर्मा और राघव दोनों की मौत की जांच की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। कॉलोनी के लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि 2 दिन में 2 लोग मारे जा चुके थे। शर्मा जी की पत्नी अंजलि ने भी राघव की पत्नी का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पढ़ा। झाड़ू से मुझे याद आया कि संजय ने उस दिन झाड़ू लगाने वाली कांताबाई से बात की थी। अंजलि ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया। उसने देखा कि उसका पति सड़क पर एक नोट फेंक कर चला गया था और कांताबाई ने वो नोट उठाकर गुस्से में फाड़कर कूड़ेदान में फेंका था। एक शाम जब कांताबाई सफाई करके अपने घर लौटने लगी तो अंजलि ने उसका पीछा किया। अंजलि ने देखा कि कांताबाई अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद एक चुड़ैल बन गई है। जो भी धरती पर कूड़ा फैलाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो इसी ने मेरे पति को मारा और राघव सिंह को भी। अंजलि चुड़ैल को मारने का तरीका पता करने के लिए एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने अंजलि को हनुमान के नारंगी रंग में रंगा एक त्रिशूल दिया और उससे कहा, इस त्रिशूल को चुड़ैल की पीठ में भोंक कर तुम उसे मार सकती हो, लेकिन त्रिशूल तभी असर करेगा जब चुड़ैल सड़क पर कोई गंदगी फैलाकर अपने ऊपर पछतावा कर रही हो। तुम्हें किसी तरह उससे सड़क गंदी करवानी होगी। अगले दिन जब कांताबाई कॉलोनी में सफाई करने आई तो अंजलि उसके पास एक बड़े भगोने में रायता भरकर ले गई। सुनो कांताबाई, आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी को हमारे परिवार में रायता दान करने की प्रथा है। इसे अपने घर ले जाओ। कांताबाई के मना करने पर भी अंजलि ने बड़ा भगोना कांताबाई को थमा दिया। कांताबाई से भगोना नहीं संभला और सारा रायता सड़क पर फैल गया। कांताबाई अपने असली चुड़ैल के रूप में आकर रोने लगी। मैंने ये क्या कर दिया, सड़क गंदी कर दी। अंजलि उसी समय तुरंत तांत्रिक का दिया त्रिशूल लेकर आई और उसने त्रिशूल चुड़ैल के पेट में भोंक दिया। त्रिशूल भोंकते ही चुड़ैल जलकर राख हो गई।